अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटे कमर तोड़ इमरजेंसी करने के बाद बंदा नेक सुबह सुबह उठा और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। ओह सॉरी, जिम की तरफ। बंदा नेक आज आपको दादाजी और प्रीतो की पुप्पो माई नेकी नामी डायन की स्टोरी का दूसरा हिस्सा सुनाना चाहेगा। इजाज़त है? हाँ इजाज़त है, ओके। दादाजी और माई नेकी नामी डायन के दरमियान जो जंग शुरू हुई वो 7 दिन और 14 रातें चलती रही। आसमान पर काले बादल छा गए, मुसलसल बारिशें हुई, हर तरफ बारिश की वजह से पिच पिच होने लगा। माई नेकी कहती जिसको मैं एक नजर देखूं उसका साह रुक जाता है। दादाजी कहते जिसको मैं घूरी डालूं उसकी मंजी कांपने लग जाती है। दादाजी और इस डायन के दरमियान जंग बहुत भयानक साबित हुई। ज़लज़ले आए, रेत के तूफान उठे, ग्लेशियर पिघलने लगे जिससे मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब आ गया। निज़ामे जिंदगी धर्म भरम हो गया, लोगों का घरों से निकलना मना कर दिया गया। कभी बादल गरजते घर 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 घर, तो कभी बिजली कड़कती, कभी जंगल से बिल्लियों की रोने की आवाज आती, तो कभी कुत्तों के रोने की आवाज आती। बिल आखिर माई नेकी ने ये कहते हुए अपनी शिकस्त तस्लीम की, तोबा तोबा करा देती तू जालिमा। माई नेकी ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि अब वो रातों को बच्चों को हरगिज नहीं डराएगी, बस उसको बाहिफाजत इलाका के दूर से बाहर छोड़ दिया जाए। उनके नए पते का भट्ट साहब यानी कि दादाजी को ना बताया जाए। उस दिन के बाद से बच्चों को रातों को रोना, पेट का दर्द होना, बेड पर सूसू करना बंद हो गया। स्कूलों में बच्चों की तादाद और इलाका में बच्चों की आबादी की तादाद बढ़ने लगी क्योंकि वालिदैन के रातों का सुख चैन और दिन की नींद वापस आ गई थी। दादाजी की मंजी ठोकने के बाद उस माई नेकी नामी डायन ने अपना कैरियर तब्दील करके पंजाबी फिल्मों के सॉन्ग में एज एन एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। अब वो मेन हीरोइन के डांस के बाद पीछे आहो नी आहो पर डांस करती थी और रोजी रिजक कमाती थी। दादाजी को इस कारनामे पर नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, मगर बदकिस्मती से ये अवार्ड उनको ना मिल सका। दादाजी की बहादुरी के किस्से जब 7 समुंदर पार पहुंचे तो एवेंजर्स ने भी दादाजी को अप्रोच किया और उनको एवेंजर्स में सीनियर पोस्ट की पेशकश की, मगर दादाजी ने आप पर लात मारकर ठुकरा दी और बड़े सगीर पाक हिंद में अपनी खिदमत सर अंजाम देने का अहद किया। और इसी के साथ पार्ट 2 ख़त्म हुआ। इसके बाद हम वापस शैतान की तरफ आएंगे और मेरी और शैतान में जो बचपन में दोस्ती थी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमने इस बचपन में क्या यबन कटीते किए हैं वो भी बताएंगे, जिसमें हमारे बचपन के वाक़यात को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ बंदा नेक को रोटी शोटी खाते हुए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।